नुहू मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका थाना अंतर्गत काड़ाखेड़ा साकरस जो गांव है उसमें जो है दो पक्षों का आपसी विवाद होता है। आपसी विवाद इस बात को लेकर होता है कि एक लड़का है, उसकी घरवाली के कुछ फ़ोटो सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे नाम लिखकर वायरल कर दिए थे। उसके बाद में वो दोनों ही लड़के, जो दोनों पक्षों के लड़के गुड़गांव में टैक्सी चलाने का काम करते हैं, वहाँ पर उनका छोटा मोटा कोई कहासुनी आपस में हो जाती है, उनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फिर ये मामला तूल पकड़ जाता है और मामला तूल पकड़कर यहाँ पर आपसी इनका जो है लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा होने के बाद में ये इनके जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो भी चोटिल हुए उस लड़ाई झगड़े में। हालांकि एमएलआर वगैरह इन्होंने कटाई, लेकिन आज तक इनकी जो एमएलआर वगैरह पे इनकी शिकायत पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा नाम सद्दाम है। सद्दाम कौन सा गाँव है? ये गांव काड़ाखेड़ा है जी। तो ये झगड़ा हुआ है, कितने तारीख की बात है, क्या हुआ था, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? ये तारीख है 15/10/2023 को ये झगड़ा हुआ। तो ये गुड़गांव में टैक्सी चलाते वहाँ गुथमरे जी बराबर के। मैं गाड़ी पे था, यहाँ है भी नहीं था। वहाँ से फ़ोन करा, ये आपस के लड़ लिए तो बराबर के दोनों। तो यहाँ लड़ाई को आगे बढ़ाना उस, तो यहाँ को यही रहने दो बराबर के गुथमरे। वहाँ के बाद में मेरा पिताजी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। वहाँ मतलब ये घेर कर मतलब ये कि इन्हें मारपीट करी है। मारपीट करने के ये फिर मेरा भाई गया, उसके भी मतलब ये कि मेरा ताऊ गया मौके पे। तो इन्हें सबने मिल के मशवरा करके इन्हें मारा है। अच्छा, कौन कौन थे जो मारने पीटने वाले हैं? ये जानू है, हाजिर है, कायम है और अनवर है और मुश्ताक है, सकरू है। ये बहुत सारे मिलजुल के इन्हें जब मारे। अच्छा, मशवरा करके। झगड़े में किस किस को चोटें आई थी? झगड़े में आइए मेरे पिताजी के सर में 3 लाठी लगी हैं जी। अच्छा, 3 लाठी लगी है, 3 जगह से टेंट घनी फटी हुई थी। और हाथ टूट गया, हाथ में जी वह दिया फरसा, हाथ टूट भी गया, कट भी गया। तो फिर उसके बाद में हम इलाज करवाने के लिए ले जा रहे थे, गैल में फिर रास्ता बंद कर दे। 112 3 बार बुलाइए, 112 मतलब 3 बार बुलाइए। और जब रास्ता वो खुलवाया, हमारे तो इलाज करवाने के लिए ये जाने भी नहीं दिए जी। अच्छा, तो शिकायत आप लोगों ने दी थी थाने में? थाने में मैं खुद दे के आया था, मैं गाड़ी पे से आ गया था, मैं खुद दे के आया था। तो अलीम के नाम से दरखास्त लगाई थी। तो हमारी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मुकदमा। झगड़ा होया रास्ते में। अच्छा, 452 लगाई है नाजायज। किसके ऊपर लगाई? आपको ऊपर? हाँ जी। अच्छा, 452 नाजायज लगाई। कितने नामजद किए थे आप वाले मुकदमे में इन्होंने? जी मैं गाड़ी पे मेरा भी नाम ले रखा है, 11 आदमी बना रखे हैं जी। अच्छा, 11। आप यहाँ मौजूद थे क्या? मैं यहाँ पे नहीं था। फिर शिकायत देने कब आए थे आप थाने में, जब आप यहाँ मौजूद ही नहीं थे लड़ाई झगड़ा में? तो आप ये कह रहे हैं कि भाई शिकायत देने आया था मैं गाड़ी पे से घर आया था सुन के। अच्छा, जब हाँ, घर वालों ने फोन किया आप? हाँ, सुन के घर पे आया था जब शिकायत दी 16 तारीख को। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? मैं ये चाहता हूँ जो ये नाजायज हम पे धारा लगा रखी है ये कटनी चाहिए, हमारा मुकदमा दर्ज है, हम तो इंसाफ चाहिए जी हमारे को। वो पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करी है जी और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। और वह हाजिर आप हुए, वह 4 महीने से फरार दिखाए और उनसे चांटे बरामद करा। वीडियो हैगी हमारे पास, वीडियो बनाइए, उसमें लाठी चलाते हुए हमारे पिताजी के टिकते हुई वीडियो हैगी। और मैं जहाँ पे भी वीडियो बनी। अच्छा, वीडियो है आपके लोगों हाँ के जी, पास में? वीडियो है। अच्छा, और किस किस के चोट आई थी? अलीम का आई है, तालिम का आई है, ईसा का आई है मेरे पिताजी के, और मेरे ताऊ जी के इलियास का आई है। दोनों का। मेरे ताऊ जी का तो यहाँ से हाथ टूट गया और यहाँ से कट भी गया। अच्छा, जो 2 बच्चे हैं वो पुलिस ने पकड़े थे या क्या हुआ था? वे हाजिर हुए थे। अच्छा, आप लोगों ने हाजिर किए हैं? हाँ, हाजिर हुए थे वे। फिर उस पर हमारे पे जब रिमांड पे लेंगे, मैं डरता होया मेरा बाप। फिर 10,000 रुपये लिए मेरे पिताजी से। किसने लिए 10,000 रुपये? ये आईओ ने लिए जी। क्या नाम आईओ का? चंद्रपाल। अच्छा, उसने 10,000 रुपये? हाँ जी। फिर उसने हमारे पे से 60,000 रुपये लिए। धारान ने ख़त्म कर देंगे, धारान ने ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे कहा नाम है, आदमी ने निकाल देंगे। ना तो हमारा कोई आदमी, हमारी कोई सुनवाई नहीं। कोर्ट से ऑर्डर आए, वहाँ लिख के दे के आ रहा है ये झूठा मुकदमा। आईओ ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हमारे पैसे काफ़ी रुपए ले लिए उसने।
अच्छा, आईओ को पैसे दिए थे आप लोगों ने? हाँ 10,000 तो उस दिन दिए जिस दिन अलीम मतलब एक हाजिर होया था। नुक इसको रिमांड पे लेंगे। और जब उसने चांटे मंगाया जी, नुक चांटिया झगड़ा में चला, चांटिया केस बांधूंगा इन पे। चांटे को मन की चांटे हम झगड़ा में जब चांटिया ही ना चला तो वीडियो में चल रहा है, लाठी डंडा चल रहा है, उसमें तू क्यों लगाएगा ना, तो मैं इनको रिमांड पे लूँगा। मेरा पिताजी डरता होया फिर 10,000 रुपया दे के आया आईओ को। 9,000 रुपये दे फेंक के मारे जी उसने, 10 ही लूँगा। अच्छा, हाँ अब 60,000 रुपये लिए आईओ ने, और 60,000 रुपये फिर भी। किस चीज के पैसे लिए गए हैं आपसे? 60,000 किसके लिए और 10,000 किसके लिए? ये जी नाजायज ले रहा जी, देना पड़े डर, हम डरते हुए नए आदमी हैं जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये कह रहा पकड़ने नहीं आ रहा, तो हम फलाने नहीं आ रहा, नहीं कर रहा। तो क्या अपील करना चाहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, हमारा मुकदमा दर्ज है, हमारे को इंसाफ मिले। आपका ये साहब तो ये झगड़ा हुआ है, तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था ये? भाई बालकन को उन आपस में झगड़ा होगा, तो उन्होंने मतलब ये जो सिटोरी छोड़ी ही, तो वहाँ ने कही भाई क्यों छोड़ी, भाई मैं खूब छोड़ूंगा। तो बस इतनी कहना में इनका झगड़ा होगा। वहाँ की झगड़ा होने के बाद में कोई बात नहीं, तो फिर सद्दाम पे फ़ोन करा, हमें मोए कोई पता ही ना है। तो मैंने जब ये नमाज पढ़ कर आ रहा, तो ये अपने घरे गाली गलौज कर रहा, तो गाली गलौज कर रहा, तो मतलब कोई बात ना। अच्छा, आपके साथ जो मारपीट की गई है, कहाँ पे मारपीट की? ये मारपीट मेरा अपने घर को ही आ रहा हूँ मैं, अपना वो रास्ता छोड़ के भी अपनी जगह में मैं और मेरा लड़का ताले में 2 चोट लाठी सिर में वाके लगे, 3 चोट मेरे लगे, फिर हाथ टूट गया, तो मतलब कट भी गया। तो फिर बाद में मतलब भाई जब ये मरो तुम लोगों ने कोई शिकायत वगैरह नहीं दी थी थाने? दी जी। फिर तुम्हारी शिकायत पे कोई कार्रवाई? नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब जावे हम मतलब धमकी दे के। अच्छा, ये लड़का है जो सद्दाम, आपका लड़का है? हाँ जी। आप ये आरोप लगा रहा है कि भाई 60,000 रुपए इतने पैसे हमसे पुलिस ने ले लिए, सही बात है? भाई 60,000 तो नकदी दी है जो, और इसको कभी भाई मुझे वहाँ कदकाओ, वहाँ छोड़ कर खुशामद के मारे, डर के मारे हमारे तो कोई लाखों रुपए पहुँच के 60 से पार कहाँ पड़े। 60 तो ये 4 आदमी के बीच में गया जो देख। किसने लिए हैं पैसे? ये आईओ के। क्या नाम आईओ को चंद्रपाल है। अच्छा, हाँ। तो ये दे क्या अपील करना चाहेंगे एसपी साहब से? यही अपील करना चाहेंगे भाई हमारा मतलब न्याय होना चाहिए। जो हमारा ना केस भी दर्ज नहीं कराया गया, तो वहाँ भी लिख के ये दे रहा है, वहाँ में कोर्ट में भी जाके ये कह रहा है भाई झूठा केस है, खुद आयो लिख के देखा। हमारा जो नाजायज फंसे पड़े हमारा वो छूटना चाहिए। आपका क्या नाम है? एमना। अच्छा, ये झगड़ा हुआ था जो किस किस को चोटें आई थी आपके परिवार के? बुढ़ा का ये ईसा के, मेरा आदमी के, और मेरे लड़का का ये तालिम के। अच्छा, हाँ, मुबारक का ये और इलियास का ये, इनके दोनों के हाथ ही टूट गए। आपके साथ भी कोई मारपीट की थी? मेरे तो इतने तक गुड़म बधर के कई जगह स्टेंट फूट गई, मेरी मुसुद्दी ना रही, अच्छा ही बचाए मुँह में। किस किसने मारा था आपको? जानू है और जानू घरवाली है रईसन, और अनवर है, और बेसुद्ध होगी मैं। ये सभी इनके घर वाले जितने ये अच्छा, आप क्यों गई थी वहाँ पे? जैसे झगड़ा हो रहा था जब गई थी? मैं तो अपने लड़का को मार गई, मैं तो घबरा गई, मैं तो हाथ नहीं जोड़ रही, भाई लड़ाई मत कर। मैं मुसुद्दी ना रही, जब मेरे टेंट में लठ टिका मुसुद्दी ना रही, बेसुद्ध होगी मैं तो। जो बालक लाया मुँह तो उठा के जब शुद्ध हुई मुँह तो। अब क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन? या मांग कर रहा हूँ हमारा न्याय हो जावे, हमार ना जाए हमारा बालक आ जावा, जो ना जायज दिवाया रुपया का तो रुपया ले लिया, और हमारा काम भी ना हुए। पैसे किसने लिए हैं आपसे? चंद्रपाल। कितने पैसे लिए? 60,000। और औसत तो वह कोई हिसाब ही ना है, औसत हिसाब ना। अलीम तो नू लगा ले बर्बाद कर दी, अलीम तो इतना रुपया ले लिया अलीम पे। अच्छा, हाँ। मेरे 2 बच्चा बुलाए, बासण ने फोड़ जाएंगे और पकड़ के ले आएंगे, और कहा नाम है जब जाके नहीं, वो डर के मारे बेचारे हाजिर हुए हैं, और फिर भी 10,000 रुपये ले लिए, फिर हवालात में कर दिए। अली, अली मर तालिम कहा नाम है, दोनों भाई जेल में कर दिए। अब चाहते हो कि भाई आपको इंसाफ मिले कि भाई ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो? भाई हम इंसाफ करते हैं, आपका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारा मुकदमा दर्ज हो, आयो वानू कहे आयो कि तो झूठ हो। अच्छा, हाँ, वाई दिन नु कहे आयो कि तो झूठ हो। वाई दिन की दरकार। क्या नाम है आपका? अलीम जी।
अलीम कौन सा गांव है? काला खेड़ा साथ। अच्छा अलीम, आपने एक शिकायत दी है जो फिरोजपुर जिला थाने में एक आईओ है, उस पर आप आरोप लगा रहे थे उस शिकायत में कि भाई हमारे से पैसे वगैरह ले लिए, इस तरीके का आरोप थे। क्या था ये पूरा मामला? मामला जी ऐसे था कि हमारा झगड़ा हुआ था, तो झगड़ा होने के बाद जी हम अपने खाने कमाने लग गए। इसका हमारे पास फोन आया कि मिलना, ये करना वो करना। फिर उसके बाद में इससे मिला तो एक इसका किसका फोन आया था आपके पास? चंद्रपाल से मिले थे हम। अच्छा। तो कि ये ऐसा है कि हमारे ऊपर जो नाजायज मुकदमा लगाया है, जो घर पे भी नहीं थे उनका भी नाम डाल रखा है। जहाँ पे रास्ते में झगड़ा हुआ था तो घर का बना रखा है इन्होंने। मेरे पिताजी का हाथ टूट गया, सर में 3 जगह चोट आई हुई है। ठेकेदार कह रही है, मैं नहीं कह रहा जी। उसकी जो डॉक्टर की रिपोर्ट है वो कह रही है हाथ फ्रैक्चर है। और उसमें जी मेरे ताऊ जी का हाथ फ्रैक्चर आया है और मेरे भाई के 2 जगह सांस टूटी है उसमें। और भी हमारे परिवार में और भी लगी हैं छोटी मोटी चोटें, लेकिन 3 आदमियों की MLR कटी हुई है। पुलिस ने पैसे के दम पर इनका मुकदमा दर्ज कर लिया, हमारे कोई मुकदमा दर्ज भी नहीं किया और हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अपने मन मर्जी से इनसे मिलकर पुलिस काम कर रही है, हमारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं की। ना हमारा आज तक भी मुकदमा दर्ज किया है, हमने कोर्ट में केस डाल रखा है। अब कोर्ट का जो निर्णय होगा वो हमें मंजूर होगा। और ये पैसे की ये बात है जी, इसने हमारे से पैसे मांगे, तुम्हारा नाम निकाल दूंगा, तुम्हारे को वो कर दूंगा। किसने पैसे मांगे? चंद्रपाल आईओ जी फिरोजपुर झिरका में। तुम्हारा नाम निकाल दूंगा और तुम्हारे 2-3 आदमी देने पड़ेंगे, बाकी का नाम निकाल देंगे। हम बोले जी नाजायज है, इसमें जायज करो। अगर हम मुलजिम है जायज तरीके से तो हमें मुलजिम बनाओ। नाजायज है जो लोग, उनको तो यहाँ से इसमें मत घुसो। जो घर पे भी नहीं थे उनको भी इन्होंने, क्या नाम है, मेरा भाई था वो घर पे भी नहीं था, उसका भी नाम इसमें इनमें दिखा रखा, किसने भी आकर लाठी दी। वो गाँव में भी नहीं था। अच्छा। बाकी हरियाणा में ही नहीं था, वो बाहर गाड़ी पे था। और जो घर पे नहीं थे उनको भी, जिन्होंने, वीडियो है हमारे पास भाई, 4-5 महीने से पैसे खा रहा है। आता है कि कभी धमकी मारता है। ये धमकी क्या मारता है? धमकी ये मारता है कि हम पैसे देते हैं जी, काम करो, हम उससे ज्यादा जोर देते तो धमकी मारता, तुम्हें अरेस्ट करूंगा। हर तीसरे दिन चौथे दिन हमसे मिलता था। मेरे बोला उन्होंने तुम 3 आदमी हाजिर हो जाओ, फिर हम 2 भाई हाजिर कर लिए इन्होंने। और तुम्हारे बाकी जो नाजायज आदमी है उनको निकाल दूंगा, और जो धारा गलत लगा रखी है तुम्हारे ऊपर मुझे भी पता है, ये इन्होंने खुद ने भी कबूल किया है। आईओ चंद्रपाल। अच्छा, पैसे कैसे लिए थे आपसे? फोन पे लिए थे? कैसे लिए थे? केस पैसे लिए थे। और इसका जी दलाल है एक। अच्छा, कहाँ का है वो क्या नाम है? बास का जी। अच्छा, क्या नाम है? शौकीन नाम है जी उसका। अच्छा, उसके जरिए आप लोगों ने? आप खुद पैसा नहीं पकड़ता, आप और मैं जैसे साथ में खड़े हैं, 2 रहेंगे, उसको पैसा दिलाएगा उसके हाथ में। अब हमने बोला जी पैसा ले लो, हमारा काम आपने कुछ नहीं किया। 4-5 महीने से हमें घुमा रहा है जी। ये अब हम पैसे ले रहे जी, आपने हमारा कोई काम नहीं किया, हम जेल भी आपने कहने से चले गए। अच्छा। अगर हम जायज हैं। अच्छा, जेल तुम गए थे? कौन कौन गए थे जेल? मैं और मेरा छोटा भाई है तालिम। अच्छा, कितने दिन में आप जेल से बाहर आए थे? मैं जी, मेरा भाई तो 1 महीने में आया तो पूरा में, मैं 1 महीना 5 दिन में बाहर आया जी। 1 महीना 5 दिन? हाँ जी। ये हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इन्होंने हमारी हर जगह हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि ये झगड़ा करते हैं, ये करते हैं। कोर्ट से इनके पास ऑर्डर आया कि इनकी वो दी जाए हमारा केस के बारे में, तो उसमें भी इन्होंने यही लिखा है कि ये झगड़ालू आदमी है, झगड़ा करते हैं। ये पैसे के दम पे हमारा कोई काम नहीं कर रहा, उनका ये काम कर रहा है। 1 साइड काम कर रहा है। जैसे जांच के लिए बोला था कि जांच की जाए हमारे केस की, इन्होंने कोई जांच नहीं की। ये पैसे के दम पे कर रहा है। मेरे से 1 लाख रुपए मारे हैं इन्होंने अपने दलाल के थ्रू। अच्छा, 2 बार मिले हैं। अब शिकायत आपने दी है कहीं? मैंने जी शिकायत दी है जी, DSP के जी, ADC के, PM और CMO। अच्छा, कोई अभी तक कोई कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। क्या चाहते हैं आप? मैं जी ये चाहता हूँ कि हमारा जो भी इन्होंने नाजायज मुकदमे में हम फंसा रखते हैं, इसकी अच्छे से कानूनी तरीके से इसकी जांच की जाए। कौन से थाने की बात है? फिरोजपुर झिरका सदर थाना। फिरोजपुर झिरका सदर थाना जी। तो आईओ का क्या नाम है? आईओ का नाम है जी चंद्रपाल। अच्छा, जिसने आपसे इस तरीके से किया है? हाँ, और अब हम पैसे मांगते हैं, धमकी और दे रहा, तुम्हें इस केस में फंसा दूंगा, इस केस में फंसा दूंगा। ये भी धमकी दे रहा है। जो इसका दलाल है वो कह रहा है कि तुम्हें यहाँ घर से उठवा दूंगा, ये करवा दूंगा, तुम्हारे घर पे पुलिस ने रेड नहीं मारी, तुम 4 महीने से फरार थे, ये थे। जबकि 4 महीने से हमारे से हर दूसरे दिन मिलता है पैसे के लिए। कभी दारू मंगाता है, कभी दारू के लिए पैसे डलाता है, तो कभी मुर्गा खा के जाता है उसके घर पे, देसी मुर्गा खा के जाता है और पैसा मेरा डलता है। हर तीसरे दिन मुर्गा खा के जाता है। हम
एक एक रुपए की मेरे पास पूरा सबूत बाकायदा इसका, और वो जो भी है वो रिकॉर्डिंग में सारा वो मैं कोर्ट में पेश करूंगा। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे इसके खिलाफ जो भी वो है, हम यही चाहते हैं कि जी इस मुकदमे की अच्छे से जांच की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। नाजायज हम फंसाए थे, इन्होंने बोला कि आप 3 आदमी हाजिर हो जाए, हम 2 भाई हाजिर हो गए इनके कहने पे, तो इन्होंने हो गए, तुम्हारा सारा धारा जो गलत तुम्हारे ऊपर लगा रखी है, इन्होंने भी इसको कबूल किया है कि धारा गलत लगी तुम्हारे ऊपर। इसको पता है कि झगड़ा रास्ते में हुआ था, घर पे नहीं हुआ था। तो इन्होंने 452 लगाई, 506 लगाई, जो भी ये लगाई गलत लगाई हमारे ऊपर। तो मैंने वो बोला कि इस धारा को मैं हटा दूंगा और तुम्हारे जो नाजायज आदमी लिखवा रखे इन्होंने उनको सबको निकाल दूंगा, तुम 3 आदमी पेश हो जाओ। हम 2 आदमी पेश हो गए, तो उसके बाद इन्होंने मुझे गिरफ्तार भी बोड़ी कोठी से दिखाया जी, जबकि मैं आप थाने में जाके हाजिर हुआ इसके पास। अच्छा। दोनों भाइयों को बोड़ी कोठी से भागते गिरफ्तार किए हैं। 4 महीने से रेड मार रहा हूँ मैं। जब भी कोई पैसे वगैरह लिए गए थे जब तुम खुद पेश हुए हो? हाँ जी। 15,000 रुपए जिस दिन पेश हुए उस दिन थाने में लिए हैं। किस चीज के लिए थे? रिमांड के, कि तुम्हें पीटा नहीं जाएगा। अच्छा। नहीं तो तुम्हारा रिमांड लिया जाएगा जी। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ जी, कार चलाता हूँ गुड़गांव में, और हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं जी। हम गाड़ी घोड़ा के ड्राइवर है जी। अपने मेहनत करके कमाते, कोई 2 नंबर का कोई काम नहीं करता है, अपनी इज्जत पे करते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि तुम्हारे पास ये बरामद करना, वो बरामद करना है। हम कोई चोर डकैत तो है नहीं जी जिसका हमारा रिमांड लिया जाएगा जी। झगड़ा हुआ है जी, पुलिस जो डॉक्टर की रिपोर्ट है उसके आधार पर हमारे ऊपर केस बनता, जो भी उसमें मुलजिम है। अब ये तो है नहीं कि एक का झगड़ा हुआ उसमें 50 आदमियों को नाजायज फंसाया जाए। ये तो जी नाजायज हो रहा है हमारे साथ। 15,000 रुपए जिस दिन मैं हाजिर हुआ उस दिन इसने लिए हैं, ना कोई धारा। टोटल अब तक कितना पैसा पहुंच चुका है? 1 लाख रुपए। 1 लाख बार में 2 बार में 1 लाख रुपए अब तक इसके पास में पहुंच चुका है। अब क्या मांग करना चाहेंगे आप एसपी साहब से? मांग ये करता हूँ जी, मेरा जो भी इन्होंने पैसा लिया है मेरा वापसी पैसा दिया जाए, और जो हमारा केस है इस मुकदमे की अच्छे से जांच की जाए, कानूनी तरीके से इसको अच्छे से जांच की जाए, और तफ्तीश करके इसको जो नाजायज मुकदमे में फंसा रखे हैं उनको निकाला जाए, और हमारा मुकदमा है जी उसको भी दर्ज किया जाए। का हाथ फ्रैक्चर है, हाथ टूटा हुआ, आज भी मेरे पिताजी का हाथ सीधा नहीं हो रहा। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने, तफ्तीश करने तक नहीं आया है चंद्रपाल हमारी। इनको पैसे दे देते हैं, अब कि ये काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब पैसे मांगने के बावजूद हमें डराया धमका रहा है, तुम्हारे ऊपर वो केस लगा दूंगा, वो केस लगा दूंगा, तुम्हें ये जेल भेज दूंगा, ये भेज दूंगा, ऐसी धमकियाँ दी जा रही हैं। मैं जेल में था, अब मैं जेल से आया हूँ सर, इसलिए मैं